में ये जो बीएलओ को आप बच्चों के लेकिन ये जो बीएलओ को मुख्यमंत्री बता रही है कि जरा संभल के याद रखिएगा कि आप राज्य सरकार के कर्मचारी है, इलेक्शन कमीशन के कर्मचारी नहीं है। वहां नीतीश कुमार के तरफ से तो ऐसा बयान नहीं आया था कहीं पर, ममता बनर्जी की तरफ से ऐसा बयान क्यों आता है? नीतीश कुमार, राजीव रंजन यहां बैठे हुए हैं, नीतीश कुमार ने तो ऐसा बयान नहीं दिया कि बीएलओ याद रखिएगा आप राज्य सरकार के कर्मचारी हैं। आपको यह बताने की जरूरत क्यों? आप अपने कारनामों के लिए प्रसिद्ध है। नहीं, नीतीश कुमार जी अपने कारनामों के लिए प्रसिद्ध है। उनको तो पता नहीं है वो क्या बोल रहे हैं। अभी सुबह आरजेडी में जाते हैं, शाम को एनडीए में चले जाते हैं। उनकी बात छोड़ दीजिए, उनको अपनी कुर्सी बचानी है। वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए पूरे बिहार का सर्वनाश कर चुके हैं। डबल इंजन की सरकार में कुत्ते के नाम का अगर सरकारी बनाते हैं प्रमाण पत्र, ये सबसे ज्यादा हास्यास्पद है। जिसकी ये बात करते हैं संवैधानिक अधिकार, जनता आपको को नोटिस देने की बात कर रही है बीजेपी, विभाजन कर रहे हैं। और ये धमकी जो बीएलओ को दी गई है उसको लेकर नोटिस देने की बात कर रही है बीजेपी। डबल इंजन की सरकार है, वहां डबल इंजन की सरकार है, वहां डबल इंजन की सरकार है। वहां ममता बनर्जी की और कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं है। आपको ये समझना होगा कि वहां जो सरकार चल रही है वो इसी तरह से चल रही है, वो इसी तरह से चल रही है। ये जो अजय आलोक जी है, राजीव रंजन जल्दी से आप जवाब दीजिएगा, घूम रहे हैं, इनको भी आता हूं अजय आलोक जी। राजीव रंजन आप जवाब दीजिएगा जल्दी से। क्या है? नहीं, अब जवाब इतना जल्दी में आप आइएगा साहिल जोशी जी, बदनाम करने के ये लिए 30वें मिनट में आप आ रहे हैं और उसके बाद जवाब भी आपको जल्दी चाहिए। एक मिनट स्वयं पुरोहित जी, राजीव रंजन जवाब दीजिएगा। वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को जरूरत नहीं है इस बात की, ममता बनर्जी को जरूरत है, इसके लिए उन्होंने कहा है इस बात को। बात जरूरत की नहीं है। देखिए अब किसकी क्या जरूरतें हैं मैं तो नहीं जानता हूं, लेकिन बोलिए राजीव रंजन जी, बोलिए। बहस को ऑर्डर में तो ले आइए। बोलिए बोलिए आप पढ़े लिखे लोग और पॉलिटिकल पार्टीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो टीएमसी की अराजक छवि है उसका प्रतिनिधित्व तो स्वयं पुरोहित खुद करते हुए दिख रहे हैं। दरअसल यही चाल चरित्र और चेहरा है पार्टी का, वो दिख रहा है इनके बातचीत में। देखिए एक बात बिल्कुल साफ है, एसआईआर को लेकर के जितनी भी राजनीतिक बातें कर लीजिए, आप चर्चा करने के लिए स्वयं जी उनको बात खत्म करने दीजिए प्लीज, बीच में नहीं प्लीज। लोकतंत्र ने आप बोलिए। जी नहीं, ये मुझे अगर मेरे पर व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे तो मुझे जवाब लोकतंत्र में अगर अपने प्रश्न का उत्तर दे, ऑलवेज वेलकम। अगर ये मुझ पर टिप्पणी करेंगे तो मुझे इनके पर आप नीतीश कुमार पर व्यक्तिगत टिप्पणी कीजिए। कर रहा है राजीव रंजन जी, आप बात करिए। चुपचाप सुनते रहने के लिए बैठा हूं पैनल में। तो आप ममता बनर्जी पर बोलिए, सुनिए ना, आप पॉलिसी की बात करिए ना। आप चुप रहिए। पॉलिसी बनाई है नीतीश कुमार ने ढुलमुल की। चलिए स्वयं पुरोहित जी अभी बात सुन लेते हैं, बीच में नहीं प्लीज, जरा शांत करिए उनको। राजीव रंजन जी प्लीज। बहस में जेडीयू का मतलब केवल यही है कि आधे दर्जन लोगों के सुनने के बाद हम लोगों को बोलना है, तो फिर इन्हीं लोगों से सुन लीजिए। सर बोलिए प्लीज, बोलिए। ऐसा नहीं चलता है और अपनी बारी में लोग बोले। देखिए एक बात बिल्कुल साफ है कि पश्चिम बंगाल में वापसी नहीं होने जा रही है और बिहार में एक शानदार फिर से न केवल वापसी, अब तक की सबसे बड़ी जीत के रास्ते पर हम लोग अग्रसर हैं। एसआईआर को लेकर के पॉलिटिकल पार्टीज का कोहराम एक तरफ है और जनता का स्वतः स्फूर्त समर्थन है, वो अगर नहीं मिला होता तो ये अभियान 100% मतदाताओं तक नहीं पहुंचा होता। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या कहा, अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं कोई अनियमितता है तो 15 लोगों को ढूंढिए जिनको चुनाव आयोग जीवित नहीं मानता है और आपने जीवित होने के प्रमाण पत्र निकाल लिए। तो आप क्यों चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट पर भी भरोसा नहीं है। अब पार्लियामेंट में बहस करेंगे। ठीक सुप्रीम कोर्ट की जिस दिन सुप्रीम कोर्ट पहली बार सुनने जा रहा था उसके एक दिन पहले पटना में जिस अराजकतापूर्ण तरीके से एक दबाव बनाने की कोशिश आरजेडी और राहुल गांधी ने किया, वो भी कहीं ना कहीं वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था। लोकतंत्र उच्छृंखलता का कोई अधिकार आपको नहीं देता है। अभिव्यक्ति का अगर दुरुपयोग आप करते हैं तो ये भी शर्मनाक है और दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार में आज जो बैठक हुई, दरअसल आरजेडी जैसी पार्टियां, मैं दो टूक कहूंगा, ये केवल जो ठिकरा फोड़ने के चक्कर में है। जमीनी रिपोर्ट का पता है।
आपने कहा 2020 में आपको इतने सीटों पर आपका अंतर ऐसा था और ये जो नाम काटे गए हैं उसके बाद ये अंतर ऐसा होगा। मैं आंकड़ों में उलझूंगा नहीं, लेकिन ताजा परिणाम बिहार विधानसभा के 4 क्षेत्रों के उपचुनाव हैं, जहां चारों की चारों सीटें, जिनमें 3 सीटें ये महागठबंधन की थी, वो भी हम लोगों ने जीती। और उसके ठीक पहले लोकसभा के नतीजे जहां 75% का स्ट्राइक रेट है। तो फिर 2020 का मतलब क्या है? 2020 में एनडीए में जो दल थे, आज उनसे ज्यादा दल एनडीए में क्या बताने वाले हैं? और 9 तारीख से जो आपकी यात्रा शुरू होने वाली है, 55% से जो ज्यादा राजीव का रंजन वोट कहने शेयर की कोशिश हमारा कर रहे होगा। हैं, ये और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि अगर गलत नाम काटे जाएंगे तो आके बताइए हमको कितने गलत नाम काटे गए। तो आपकी जो यात्रा होगी 9 तारीख से, क्या उसमें यही बात आप लोगों से जाकर करने वाले हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 12 और 13 तारीख को होगी सुनवाई और 9 से 14 आपकी यात्रा होने वाली है। देखिए, डबल इंजन की सरकार के पीछे जन खिसक रही है और उस सुनामी का डर है। 71,000 करोड़ का घोटाला, लगभग 80,000 करोड़ का घोटाला का जो जवाब पूछा जा रहा है, उसकी सुनवाई हो सकती है। यहाँ पे तो हम लोग बिल्कुल सिंपल सवाल पूछ रहे हैं और जो सवाल पूछ रहे हैं उसके आधार पे सुप्रीम कोर्ट लगातार चुनाव आयोग को सलाह दे रहा है। अभी आपकी याचिका को तुरंत सुप्रीम कोर्ट ने नौकरी के बदले जमीन के मामले में याचिका नामंजूर की। भ्रष्टाचार अभी आप ज्ञान दे रहे थे, आरजेडी को नैतिक अधिकार। अरे अभी आप ज्ञान दे रहे थे कि बीच में नहीं बोलना चाहिए। अब ज्ञानी कैसे हो गए? इतना बेशर्म कैसे हो गए? अरे राजीव रंजन जी, कैसे हो गए? अभी जब टीएमसी के प्रवक्ता बीच में बोल रहे थे, मैं उनको रोक रहा था, तब आप मुझे बोल रहे थे कि डिबेट इस तरीके से कंडक्ट होनी चाहिए कि बीच पे किसी को बोलने मत दीजिए। आप उनको बोलने दीजिए ना, उनका मौका मिला है, उनको भी तो अपनी बात रखने दीजिए। आपके पास आऊंगा ना रिबेटल के लिए, मैं सबको मौका देता हूं सर। चलिए नवल किशोर जी, बोलिए आपकी बात। हाँ देखिए साहिल जी, आज मैं आपका बात मानने का कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि अभी अभी ज्ञान दे रहे थे। देखिए सही बात यह है कि जो लोकतंत्र से जुड़ी हुई मुद्दे हैं, जो राइट टू वोट को खत्म करने का प्रयास है, उस पर अगर राष्ट्रीय जनता दल या कोई भी राजनीतिक दल सड़क पे सवाल नहीं उठाता है तो शर्मनाक बात है। जो बातें सड़क पे हो सकती हैं वो सदन में क्यों नहीं हो सकती हैं? जो जनता कर सकती है वो जनप्रतिनिधि क्यों नहीं कर सकते हैं? ये कौन सा संसदीय परंपरा और कौन सा संसदीय कानून है जो कि कहता है कि संसद के अंदर डिबेट नहीं हो सकता है? जहां तक सवाल है, जो सवाल हम कह रहे हैं या पूछ रहे हैं, उस पर मुहर तो सर्वोच्च न्यायालय ने लगाया ही। टाइमलाइन पे हम बात कर रहे थे, टाइमलाइन पे आपको दिख गया कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ ये कम समय था। हमने जो डॉक्यूमेंट 11 डॉक्यूमेंट के अलावे डॉक्यूमेंट की बात की थी, उसका सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात मानी और चुनाव आयोग को सलाह दिया। चुनाव आयोग सलाह लगातार उनका सलाह नहीं मान रहा है, तो ये चुनाव आयोग है या गोदी आयोग है, पूरे जनता को मालूम होना चाहिए। हम ये बात जनता में जाकर बताएंगे अभी अगस्त के महीने में कि जो चुनाव आयोग इस हठ धर्मिता में उतरी हुई है उसका कारण क्या है। नवल किशोर जी, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है इसको लेकर, क्योंकि आपकी पार्टी की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। आपकी पार्टी के नेता भी उसमें एक पिटिशनर है, और उस पिटिशन में जब पिटिशनर जाके वहां पर यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो 65 लाख नाम काटे गए हैं वो सारे रॉन्गफुली एक्सक्लूडेड, गलत तरीके से निकाले हुए नाम है। अब अगर चुनाव आयोग वहां पर जाकर पाता है कि कोई व्यक्ति मृत है, 22 लाख लोग मृत पाए गए हैं, तो उसको लेकर भी आप आशंका खड़ी करेंगे। और दूसरी बात, आपकी पार्टी की मशीनरी है, आपके पार्टी के बीएलए हैं, आप भी जाके लोगों में जांच करिएगा कि सचमुच पे उसका नाम डाला है कि नहीं डाला है। नहीं, बिल्कुल हम उस आधार पे ही कर रहे हैं कि चुनाव आयोग के जो बीएलओ हैं कई घर पे गए भी नहीं हैं, अपने आप अपलोड कर दिए हैं। तभी तो डॉगी बाबू का भी पहचान पत्र बन जाता है, एक सर्टिफिकेट बन जाता है। हम सवाल उठा रहे हैं वो ग्राउंड रिपोर्टिंग और लोकल रिपोर्ट के आधार पे ही बता रहे हैं। पत्रकार मित्र लोग भी जा रहे हैं, नहीं, बात सही है, वो भी लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप 15 लोगों के नाम लेके आइए कि जो जिंदा है, और चुनाव आयोग ने उनको मृत घोषित किया हुआ है। ऐसे 15 नाम लेके आइए और कहिए कि ये रॉन्गफुली उनको किया गया, गलत तरीके से किया गया। हम तो पार्टी ये करेगी क्या? देखिए साहिल जी, अगर एक बार
नहीं, एक बार जब पब्लिश हुआ था जनवरी 2025 में, तो हमारे सहयोग से ही जो नाम जुड़े थे और कटे थे। हम कहाँ करें, उससे हम कहाँ भाग रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि अभी भी जब पब्लिश रिपोर्ट आएगा उसमें हम दिखाएंगे, दर्शाएंगे, लेकिन जो आपका इंटेंट है वो आपके कंटेंट में दिख रहा है। इसलिए हमको सड़क पे रहना जरूरी है और ये लोकतंत्र के लिए मजबूरी है कि हम इन सवालों को उठाएं। जो नहीं उठा रहा है वो या तो करप्ट है, 80,000 करोड़ का घोटाला बिहार में जिसने किया है वो करप्ट सरकार है। वो दोनों इंजन करप्ट है, दोनों इंजन के पीछे जन नहीं है, चापलूस लोग हैं। वो लोग ऐसे हैं जो सरकार में फायदा चाहते हैं, कोई दामाद के लिए, कोई बेटी के लिए, कोई दामाद के लिए, पहली बात तो बॉस है, कोई राजीव लोग हैं जो कि फायदा उठाते हैं। न्यायपालिका को यहाँ पर दो तरीके से कैसे देख सकते हैं। अभी ऑनरेबल सुप्रीम अब नवल किशोर जी जवाब सुन लेते हैं। अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लालू जी की याचिका को नामंजूर कर दिया। याचिका क्या थी? वो चाहते थे कि निचली अदालत में सुनवाई पर रोक लगे और सीबीआई की प्राथमिकी को खारिज किया जाए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि भ्रष्टाचार का ये चारा घोटाला तो था ही, जिसमें सजा याफ्ता है लालू प्रसाद जी, बीच पे नहीं प्लीज। और दूसरी तरफ ये तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद जी के साथ साथ लालू जी के परिवार के अनेक सदस्य आईआरसीटीसी के मामले में अदालतों में दस्तक दे रहे हैं। अब देखिए, एक तरफ जो ये सो कॉल्ड डॉग बाबू, और अब सुनिए, अब देख लीजिए, आ गए ना। मैंने तो इसे बोलिए डॉग बाबू के बारे में बोलिए, सुनना चाहते हैं जरा हम। ये काम ही आगे करते नहीं, नवल किशोर जी टोकना नहीं है बीच में, प्लीज जरा नवल किशोर जी को शांत करिए प्लीज जरा। पहली बात, उन्होंने आपकी बात मानी थी, आप भी मेरी बात मानिए प्लीज। आज राजीव रंजन जी आपकी बात खत्म करिए। ये डॉग बाबू पर मुझे सुनना है जरा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज देखिए, आधे दर्जन, हाँ, डॉग बाबू के मसले में इन्होंने बाजाप्ता एक षड्यंत्र रचा। जो 11 दस्तावेज हैं उनमें दस्तावेज बन सकते हैं गलत लोगों के नाम पर, इसको लेकर के इन्होंने निचले स्तर पर सरकारी कर्मचारियों को, इन्होंने कुछ लोगों को अपने साथ जोड़ा। अब उसमें ताज़ा उदाहरण है जो मसौड़ी का कंप्यूटर ऑपरेटर है मिंटू कुमार निराला, जो इनके मसौड़ी के आरजेडी के एमएलए का जो विधायक प्रतिनिधि है उसका करीबी रिश्तेदार है, और उसको गिरफ्तार भी किया गया है मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर। इससे बिल्कुल साफ हो गया है, आपको लगता है साजिश है? इस प्रक्रिया को बाधित करने के लिए इन्होंने ये पूरी तरह से साजिश है। और ये देखिए, ये पहली बार नहीं हुआ है इस देश में। जब बिहार और झारखंड अविभाजित बिहार था तो उस समय लिट्टे के तत्कालीन प्रमुख वीरप्पन, ये प्रभाकरण का ड्राइविंग लाइसेंस धनबाद में बन गया था। ये खेल होता है। इस खेल से आप निर्वाचन आयोग के इस पूरे बिहार है तो मुमकिन है आप कुंठित करना चाहेंगे, बिहार को प्रभावित करना चाहेंगे। वो कह रहे हैं कि आपको कामयाबी नहीं मिलने जा रही। आपके कार्यकर्ताओं के मदद से जानबूझकर गलत आवास प्रमाण पत्र बनाने की आपकी तरफ से कोशिश की जा रही है, नंबर 1। लेकिन दूसरा मेरा सवाल अभी भी कायम है। सुप्रीम कोर्ट साफ शब्दों में कह चुका है कि अगर आपको लगता है कि गलत तरीके से डिलीशन हुए हैं, 15 लोगों के नाम ऐसे लेके आइए कि जो जिंदा है लेकिन चुनाव आयोग ने उनको मृत घोषित किया हुआ है। आपका केस खड़ा हो जाएगा चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के सामने, और सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि अगर गलत होगा तो हम उस पर इंटरवीन जरूर करेंगे। बिल्कुल, पहले सवाल का जवाब, इसका मतलब है कि दोनों इंजन फेल है। 7 दिन में 100 हत्याएं होती हैं। विपक्षी का षड्यंत्र लगता है उनको। जब यहाँ का मुख्यमंत्री को कुछ मालूम ही नहीं है और उप मुख्यमंत्री दोनों गाली देते हैं और दोनों मंत्री लड़ते हैं कि तुमने ज्यादा करप्शन किया कि हमने ज्यादा करप्शन किया, तो ऐसे सरकार का तो यही हाल हुआ। तो वास्तव में जो इनके पीछे जो सुनामी आई है इसका पता है। इसी तरीके से ये लोग चाहते हैं कि करें। हम तो ये भी सब, तो चुनाव आयोग यह बताए कि ये 65 लाख जो वोटर हैं, ये 65 लाख जो वोटर हैं जिनको जो मृत है या जिनका पता बदला है, ये क्या पिछले चुनाव में वोट दिए थे या नहीं दिए थे, ये उनको बताना चाहिए था। जो समरी रिवीजन हुआ उसमें ये कैसे छूट गए, इनको बताना चाहिए था। जो ये 5 महीना बर्बाद किए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, उसमें कौन लोग थे, उनको कहां सस्पेंड किया। गलती मान लीजिए एक जगह हुआ, डॉग बाबू में गलती हुआ तो आपने एक्शन ले लिया। ये 5 महीना जो गलती किया, जो कि 24 लाख लोगों को मृत को नहीं पकड़ पाया, उस पर आपने क्या कार्रवाई किया। ये जो
आपके षड्यंत्र हैं। सरकार मामला और सिर्फ आयोग इतना का, नहीं है, ये जो ये मोदी 36 आयोग लाख है, वोटर्स ये जो का भी पूरी मामला तरह है से कि जो जनतंत्र को पलायन बर्बाद करने का किए हुए कोशिश किया बताए है। गए और उसके राज्य साथ साथ सरकार जिनका नहीं कोई करती पता नहीं है। है, ये भी कहा गया है। और उस पर अजय आलोक से मैं प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा, और जिसकी वजह से टीएमसी भी इसको लेकर सवाल उठा रही है।